बिहार पुलिस के लिए आपको कंप्लीट लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर्स को एकदम एकदम इजी वे में आप लोग के साथ एकदम एक स्टार्टिंग से एकदम आपको इजी वे मेथड में आप लोग के बीच एकदम शुरू से अंत तक इसको किया जाएगा। और ये एग्जाम से पहले आपका एकदम पूरा कंप्लीट कोर्स किया जाएगा। तो इसमें आइए, इसमें कोई इसका नहीं, आपको फ्री आप लोग ज्वाइन कीजिए इसको। ये इसका कोई प्लीज खाली सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में मेन एकदम हिट पॉइंट पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन अराइज होता है वहीं से हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम लूसेंट को आपको शुरू से स्टार्ट करना है, जहां से आपको मन करने लगे जो पढ़ना है वही चीज को वही पॉइंट को उठाइए और उसी को पढ़िए। तो आइए हम लोग उसी एथी से व्यू से शुरू करते हैं। आज हम लोग को है क्या करना है, तो आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी, इसमें क्या है, महान्यायवादी है। आर्टिकल 76 में 76 में कहता है महान्यायवादी जो होता है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो क्या होता है संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। पूछेगा महान्यायवादी किसका सदस्य होता है, संसद का सदस्य की मंत्रिमंडल का, तो किसी का सदस्य वो नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मत देने का अधिकार है या नहीं महान्यायवादी को, तो नहीं है। आखिर नहीं है तो कितने आर्टिकल के तहत वो नहीं है, तो आर्टिकल ये भी हम लोग को पता है, आर्टिकल किसके तहत, 88 के तहत। 88 के तहत उसको मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछेगा महान्यायवादी से कि उसके किसके प्रसाद पर वो पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति का, क्योंकि नियुक्ति ही वही करेगा तो उसी के अनुसार आपको चलना होगा। महान्यायवादी बनने की अर्हता क्या है, तो जो सेंट्रल में, यहाँ स्टेट लेवल पे नहीं, सेंट्रल में आपका हो गया कौन सी क्या चीज हो गया, तो सेंट्रल लेवल में आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो अर्हता होगा वही। लेकिन स्टेट पे यहाँ उच्च न्यायालय में कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो महान्यायवादी बनने की अर्हता वही होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होता है। ठीक है, महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, क्योंकि ये जो समझिए इस चीज को कि जब उच्चतम न्यायालय में इसको अधिकार मतलब जो अर्हता उसका है, तो वो चीज है, तो इसकी जो स्टेट लेवल में इसका क्यों नहीं देगा, इसको स्टेट लेवल में अधिकार ये है किसी भी न्यायालय में, सभी न्यायालय में वो जाने का, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय के अर्हता पालन कर रहे हैं। अब आइए महान्यायवादी की सहायता देने के लिए कौन रहते हैं, कितने मेंबर होते हैं, तो एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और कितना था, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी के लिए पूछेगा उसके पीछे कितने आदमी हो गया, एक तो सॉलिसिटर जनरल हो गया, दूसरा का कितना हो गया, एक सॉलिसिटर जनरल इसके पीछे हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका हो गया 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी इनको सहायता देने के लिए सिर्फ। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल लेवल पे। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल में आए तो वहां पे हम देखेंगे क्या, महाधिवक्ता, यहाँ पे होता था महान्यायवादी, महान्यायवादी, और यहाँ पे होगा महाधिवक्ता। आप लोग लोशन में निकाल लीजिएगा पेज नंबर, आपको जो होगा नया वाला में कुछ अलग पेज होगा, 100 कुछ होगा, मतलब 200 के आसपास होगा, 192 है इसमें, लेकिन उसमें 200 के आसपास होगा। और ये टॉपिक नंबर जो है 15 आपका महान्यायवादी, उस पर आप लोग लिखिएगा। तो अब यहाँ पे आइए स्टेट में, ये कितना में है, तो स्टेट में आपका है आर्टिकल 165 में क्या है, तो राज्य की महाधिवक्ता है। कह रहा है कि आर्टिकल 165 में राज्य की महाधिवक्ता की व्यवस्था किया गया। पूछेगा महाधिवक्ता आर्टिकल कितने में है, तो 165 में है। राज्य की अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अब राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं, महाधिवक्ता होंगे। पूछेगा नियुक्ति किसके द्वारा होता है महाधिवक्ता के, तो राज्यपाल के द्वारा। पूछेगा फिर क्वेश्चन, राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है किसको, जो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट लेवल में है ये, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होगा। फिर पूछेगा पद किसके एथी से प्रसाद पर बना रहता है, जैसा तो ये राज्यपाल नियुक्त करते हैं, तो राज्यपाल के अनुसार बना रहेगा। अब आइए तो इनका फिर अब देखेंगे, पूछ लेगा कि महाधिवक्ता का आखिर कार्य क्या है, यहाँ पे स्टेट लेवल में जो ये होते हैं महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में, तो इसका काम ये है कि भारत को विधि संबंधित ऐसे विषयों को सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। दूसरा चीज, कर्तव्यों का पालन राष्ट्रपति। अब देखिए ये क्या है, विधानमंडल के दोनों सदनों के से संबंधित समिति या उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है बिना मताधिकार बोलने एवं भाग लेने का अधिकार इनको भी
वहां पे जैसे महान्यायवादी का होता था, बोलने और ऐसे मंत्रिमंडल में थी, संसद के दोनों सदन में थी, सदस्य नहीं होता था, फिर भी इसको क्या था, बोलने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था महान्यायवादी को, कितना में, आर्टिकल 88 में। उसी तरह यहाँ पे आएंगे महाधिवक्ता में, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें बिना मत बोलने का एवं भाव लेने का अधिकार महाधिवक्ता के हैं। एक सभी विशेषाधिकार तथा एवं भत्ते मिलते हैं जो विधान, किसके पूछेगा, इसका वेतन और किसके अनुसार मिलता है, सब कुछ। तो ये सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलता है, जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलता है वही यहाँ पे मिलता है। तो अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे। अब टॉपिक नंबर 16, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लूसेंट का आपका चैप्टर नंबर, टॉपिक नंबर पॉलिटी का 16 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल पूछा जाएगा इसमें 48 और 151 क्या है। अब देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पूछेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति कुछ करेगा, करते हैं। पद के एवं संसदों के दोनों सदनों के समावेशन से हटाया इसको जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया इसका क्या है, तो संसद के दोनों सदनों के संवेदन पर ही हटाया जा सकता है। यानी हटाने की प्रक्रिया इसका कैसा है, तो जो उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, पूछेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण कितने साल तक रहते हैं, तो मतलब 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा उससे वो हट जाएगा फिर अपने पद से। पूछेगा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वो भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है कि नहीं, कौन, महानियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वो नहीं धारण कर सकते। अब आइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या चीज के संरक्षक हैं, तो सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। फिर पूछेगा क्वेश्चन,